मेरे बच्चे, आपके जो शत्रु हैं आपके लाइफ में, वह आपके विरुद्ध क्या कुछ योजना बना रहे हैं जिससे आपके लाइफ में तकलीफ से खड़ी हो, आपको प्रॉब्लम की सिचुएशन में डाला जाए। क्या कुछ अभी वह कर रहे हैं? कौन वह लोग हैं जो आपका बहुत बहुत बुरा चाहते हैं? वह चाहते हैं कि आप हमेशा दुखी रहे। तो माता रानी इधर आपको क्या गाइडेंस देने वाली है, क्या कह रही है आपको? ये जो लोग हैं ना, एक्चुअली में बहुत नेगेटिव से लोग हैं। ये आपकी पॉजिटिविटी को देखकर, आपके कॉन्फिडेंस को देखकर कहीं ना कहीं बहुत हक्के बक्के रह रहे हैं। एकदम से उनको नहीं हजम नहीं हो रही ये आपकी पॉजिटिविटी, आपकी हैप्पीनेस, आपका हाई एटीट्यूड। और इसमें प्लस ये चीज है कि आपके अंदर माता रानी ने ब्लेसिंग बहुत दी है। आपके लाइफ में आपके लायक करुणा बहुत है, दया बहुत है, प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है। आपके भीतर आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रेस्पेक्ट करते हैं। तो प्लस यह चीजें भी आपके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं वह गुण आपके भीतर है जो एक सभ्य पवित्र इंसान में होते हैं और एक राजा की तरह जो जीवन जी रहा होता है। बहुत सारी की सारी क्वालिटी आपके भीतर है। आपका ये एटीट्यूड देखकर ना लोग जो है बहुत हैरान हो रहे हैं, और जो आपके शत्रु हैं वह आपके इस एटीट्यूड को देखकर वह कहीं ना कहीं कोशिश ही कर सकते हैं कि आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए, क्योंकि ये लोग हैं खुद नेगेटिविटी, इनका झुंड है पूरा। ये नेगेटिव लोग एक दूसरे से कनेक्ट है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, फॉर एग्जाम्पल जो नेगेटिव पीपल है आपकी फैमिली में है या आपके घर परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है, तो ये जो लोग हैं ना, जो आपके शत्रु हैं, ये कहीं ना कहीं एक गुट चलता है। इनका एक पूरा गठबंधन है लोगों के साथ। अगर आपको ये हाई वाइब्रेशन में देख लेते हैं तो अंदर से इतनी इनको बेचैनी लग जाती है, तुरंत कहीं ना कहीं फोन भिरा है आपके खिलाफ, और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है, क्या कुछ जानकारी है में लगे रहते हैं ये। और यह लोग हैं ना, ऐसे हैं कि अगर आप इन नेगेटिव लोगों को हाई वाइब्रेशन में मान सम्मान देते हैं ना, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए, जब आप इन नेगेटिव लोगों को भले ही उम्र में बड़े हो आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई यह उनको रास नहीं आ रही है। इनको यह चीजें चुभती है कि इसकी दबी दबी सी बोलो एनर्जी अब कहाँ गई, इसमें इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया है, इसमें इतनी एनर्जी कहाँ से आई। क्यों? क्योंकि आज तक आप 10 से 12, 15 से 20 साल तक मैं देख पा रही हूँ आपने दर्द ही दर्द सहा है। इन लोगों ने जो किया है वो आपके साथ आपके भीतर फियर क्रिएट की है, आपके भीतर एंजाइटी क्रिएट की है। इन लोगों ने आपके बीच डर पैदा करने की इन लोगों ने कोशिश करी है। और यह लोग कहीं ना कहीं यह भी समझते हैं कि इसमें पता नहीं एक अलग ही शक्ति है, अलग ही चीज है। इसके अंदर यह किसी चीज से नहीं डरता, यह किसी चीज से नहीं डरती। इसके सामने चाहे हम कितनी भी अड़चन पैदा कर दें, ये फिर पार कर जाता है, फिर से अपनी उसी वाइब्रेशन में आ जाता है। ये जो लोग हैं आपके अराउंड, ये बहुत आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी षड्यंत्र बना रहे हैं आपके विरुद्ध। तो यहाँ पर माता रानी आपको सावधानी बरतने के लिए कह रही है। ये आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपका ऐसा इंसान जिसे आप अपना बहुत करीबी समझते हैं। किसी ऐसे इंसान के थ्रू ये आपको दर्द पहुंचा सकते हैं, आपको दर्द दे सकते हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करवा सकते हैं ये लोग जिससे आपके वाइब्रेशन लो हो। तो माता रानी इधर आपको एडवांस में गाइडेंस दे रही है कि अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन बनती है, कुछ इस तरीके से बनवा सकते हैं ये लोग कि आपके पार्टनर भी कोई गड़बड़ आपके साथ कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज आपके पार्टनर के द्वारा करवा दी जाएगी, करवा दी जाएगी वचन मन, कर्म वचन वाणी से आपके पार्टनर के ही, आपके बेस्ट फ्रेंड के ही, या कोई ऐसा पर्सन जो आपके बहुत क्लोज है। आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपकी फैमिली फ्रेंड्स में से कोई ऐसा इंसान हो सकता, कोई भी वह पर्सन हो सकता है जो आपका बहुत प्रिय है। ये लोग उस इंसान के थ्रू आपको दर्द दिलवा सकते हैं, आपको दुख दिलवा सकते हैं, आपको दर्द दिलवा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो षड्यंत्र बनाने की जो मंशा है सिर्फ एक ही है, आपको लो वाइब्रेशन में धकेलना, लो वाइब्रेशन में ही आपको देखना चाहते हैं, लो वाइब्रेशन में ये लोग आपको डालना चाहते हैं। तो यही गार्डेंस है।
आपकी माता रानी आपको ये बोल रहे हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाए, कितनी भी चीजें आपको आपके अगेंस्ट क्यों ना लगे, पर अपनी एनर्जी को निकलने नहीं देना, अपने वाइब्रेशन को नहीं हिलने देना। आपने अपने वाइब्रेशन को हाई मेंटेन रखना। माता रानी को आप याद करते रहे, माता रानी से आप कनेक्ट रहे। जितना ज्यादा आपका कनेक्शन माता रानी से स्ट्रांग होगा तो नेगेटिव चीजें अपना काम तो कर रही होंगी, बस उसका इफेक्ट आप पर नहीं होगा। तो माता रानी आपको ये गाइडेंस दे रही है कि मेरे बच्चे, बस मुझे मत भूलना, मुझे याद रखना, मुझे अपने मन से मुझे मत निकालना। बहुत सारे सो इस पथ पर आगे बढ़ रही है। वह तो माता रानी के बिना जैसे उनकी रग रग में, उसकी नस नस में, उनकी सांसों में भगवान समा चुके हैं। कुछ ऐसा आप माता रानी से कहते हैं कि हे माँ, जब मैं मरूं ना तो मेरी अंतिम सांस आपका नाम लेते हुए निकले, या मैं आपका भजन कीर्तन, आपका ध्यान करती हुई ही इस दुनिया को त्याग दूं, या इस दुनिया को मैं त्याग दूंगी। आप इस मोह माया के जाल से आप पूरी तरीके से निकल चुके हैं। ये मैं देख पा रही हूँ। जो इस जर्नी में जो सोल बहुत आगे जा चुके हैं, जो सोर पीछे हैं, उनके लिए ये गाइडेंस है। डोंट वरी, नेगेटिविटी थोड़ी बहुत आपको तक कर सकती है, पर माता रानी ने आपको गाइडेंस दे दी है। इधर जितना ज्यादा आपका जो कनेक्शन है माता रानी से स्ट्रांग होगा, ईश्वर से स्ट्रांग होगा, उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी आपको अपने जीवन में मिलेगी। नेगेटिविटी आप पर असर नहीं डाल पाएगी। जो लोग जो षड्यंत्र बना रहे हैं आपके विरुद्ध, वह फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर माता रानी आपको सावधान कर रही है। जो सोल थोड़ी से अभी इस मार्ग में पीछे है, ये स्पिरिचुअल जर्नी है, तो थोड़ा बहुत वाइब्रेशन आगे पीछे हो सकता है। जिन लोगों की ऊर्जा बिल्कुल विकसित हो चुकी है, उनका सीधा कनेक्शन माता रानी से, परमात्मा से, ईश्वर से हो रहा है। मैं साइन बताऊं तो वो कुछ ऐसा होगा, उनके मस्तक पर थोड़ा सा भारीपन महसूस होता है, लेकिन यह कोई दर्द नहीं है। आपको कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे हल्की हल्की कोई चीज रेंग रही है आपके मस्तक पर, थोड़ा सा ऊपर, मस्तक के ऊपर, मस्तक के अग्र भाव में कुछ चीज ऐसी रेंग रही है। ये सब दर्द भी नहीं, ये थोड़ा सा हल्का हल्का सा भारीपन है। ये आपकी पवित्र ऊर्जा है, ये आपकी प्राण ऊर्जा है। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी है, हाई वाइब्रेशन है, माता रानी से कनेक्शन है। तो ये जो सोल है जिनके साथ अभी ये हो रहा है, ये बहुत इस डिवाइन पाथ पर आगे बढ़ चुके हैं। उनकी नस नस में ईश्वर का नाम है, वो ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं। और दूसरा जो साइन है वो ये है, उनका रे पर अनंत तेज है। उनके ना वह ज्यादा कॉस्मेटिक यूज करते हैं। एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्य तेज उनके चेहरे पर है। उनका आभा मंडल बहुत पैर है, बहुत डिवाइन है। तीसरा साइंस लोग उनकी तरफ खींच रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनसे अपने आप आंख के, उनसे प्यार प्रेम भरी बातें करते हैं। लोग आपके पास बैठना पसंद करते हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो जो सोल थोड़े से पीछे है, उनके लिए माता रानी स्पेशली उनको सावधान कर रहे हैं कि आपके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिविटी जो है हावी हो सकती है, पर आप घबराए नहीं, डरे नहीं। माता रानी आपको गाइडेंस दे रही है। ये पूरा ब्रह्मांड आपको सपोर्ट करते हैं। इस समय आपको एंजल नंबर 44 तो बहुत ज्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं, और ट्रिपल वव अभी आपको दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा एफ भी आपको दिख सकता है। आपको ये एंजल नंबर आपको बहुत ज्यादा जो है इस समय देख रहे हैं। तो माता रानी यहाँ पर ये कह रही है, जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं उनको तो उनके कर्म मिलेगी। वह ऐसा क्यों, किस लिए वह कर रहे हैं, करने दीजिए उनको। लेकिन आपका अपना जो कनेक्शन है वह माता रानी से स्ट्रांग रखना है, ताकि आप पर कोई नेगेटिविटी असर ना डाले। ये 7 लोग हो सकते हैं, लेकिन जो मैन जो आपको ज्यादा टारगेट करते हैं वह 1 या 2 ही लोग हैं। 1 या 2 ही लोग हैं। वह बाहरी लोगों को भी आपके खिलाफ करना चाहते हैं। बाहरी लोग भी कुछ है जो आपको इतनी हाई वाइब्रेशन में देखकर हैप्पी नहीं है। मतलब इन फैमिली मेंबर्स के ही वो रिश्तेदार भी हो सकते हैं, उनके चाची मम्मी, कुछ ऐसे क्लोज वन जो इनके टुकड़ों पर वो लोग पल रहे हैं। उनकी फाइनेंशियल जो स्थिति है वो ठीक नहीं रही है। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन डाउन है। जो आपके मैन विरोध, वह उनको थोड़ा बहुत कुछ लेते देते रहते हैं। इस तरीके से वह लोग जो है उनके फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रांग नहीं है। इस कारण से वह आपको दबाने की कोशिश करते हैं, ताकि ये जो 1 या 2 लोग हैं
ये इनको हेल्प कर सके, फाइनेंशियली करते भी हैं ये लोग उनको, तभी वह लोग आपके खिलाफ बोलते हैं। आप इनसे सावधान रहे, बच के रहे। पार्टनर भी शायद आपके कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर दे जो आपको पसंद ना आए, तो ऑलरेडी आप पहले से तैयार रहे ताकि नेगेटिविटी आप पर अटैक सांसा कि मेरे बच्चे आपके रहस्य किसको पता थे और उसकी क्या मंशा थी। तो आज स्वयं माता रानी आपको किसी की सच्चाई दिखाना चाहती है, बताना चाहती है कि आपके रहस्य कुछ ऐसे रहस्य थे आपके अंदर जो किसी को पता था और उसकी क्या मंशा है। तो माता रानी आपको यह मैसेज देना चाहती है और किसी की सच्चाई दिखाना चाहती है और आपको चश्मा पहनाया जा रहा है। जब चश्मे पहन लेते हैं तो हमें हकीकत, सच्चाई, रियलिटी सब कुछ हमें पता चल जाती है। जैसे कहते हैं ना कि चश्मा पहनने के बाद सब कुछ धुंधलापन हट जाता है। हमें क्लिटी को हम देख सकते हैं, सच्चाई को हम देख सकते हैं किसी को। जैसे कुछ सच्चाई नजर नहीं आ रही थी, बहुत कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा था या आपको दिखाई नहीं दे रही थी। तो माता रानी आपको कुछ सच्चाई बताना चाहती है किसी पर्सन के बारे में। इस पर्सन को आपके डेफिनेटली कुछ रहस्य, कुछ राज आपके बारे में पता थे और उसके क्या मंशा थी। तो किसको आपके रहस्य पता थे और किसको आपके राज पता थे और उस पर्सन की क्या मंशा थी। ये जो पर्सन था डेफिनेटली आपका कोई क्लोज पर्सन है, बहुत ही ज्यादा क्लोज पर्सन है जिसको आपके बारे में सारी सच्चाई पता है। सब कुछ यहाँ पर आपकी रियलिटी पता है। आप कब खाते हो, कब सोते हो, कब दिनचर्या का, जैसे एक सुई भी उठाकर आप किधर से किधर रखते हो, ये भी ये पर्सन जानता है। और ये एक ऐसा पर्सन है, लगता तो बहुत भोला भाला होगा आपको कि बहुत मासूम से भरा हुआ है। इसके बराबर सच्चा कोई इंसान हो नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना कि एड्डा बनकर पेड़ा खाना, मतलब मासूमियत से, भोलेपन से, रोने से। इस तरीके से आपके राज यहाँ पर जानना चाहता था। इसके सामने आपके राज खुले कैसे? इसी तरीके से आपके सामने राज खुलते गए जहां पर इसको आपके राज जानने के लिए ज्यादा मकसद या ज्यादा कुछ भी आपके लिए करने की जरूरत नहीं पड़ी है। क्यों? क्योंकि यह पर्सन आपकी कमजोरी को भी जानता था, आपकी रियलिटी को जानता था कि आप किस प्रकार के पर्सन हो, कैसे पर्सन हो, आपका दिल कैसे पिघलता है, आप कैसे काबू में आ सकते हो। उस पर्सन को यह पता था कि आपकी नस कहाँ से दबानी है। तो पता था कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, बहुत ज्यादा प्योर हो, सेंसिटिव हो, आप भावनाओं में बहने वाले इंसान हो। कोई आपके सामने इतना सा रो दे या परेशान हो जाए या आपके सामने अपना दुख रो दे तो आप उस दुख देख नहीं सकते हो। इस पर्सन को ये पता था कि आप बहुत ज्यादा दिल से सोचने वालों में से हो, दिमाग से नहीं सोचते, ये भी पता है उस पर्सन को। आप अपने दिल से काम लेते हो, दिमाग से काम नहीं लेते हो और उसको ज्यादा टाइम नहीं लगा आपके राज को खुलवाने में, आपकी सच्चाई को जानने में, समझने के लिए। तो आपकी जो कमजोरी को उसने अपना हथियार बनाया, तो ऐसे पर्सन से आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है। अपने रहस्य, अपने राज छुपाकर यहाँ पर रखने की जरूरत है। किसी के साथ आपको शेयर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप अंदर से जैसे हो वैसे बाहर से हो। आप अपनी सच्चाई, अपनी रियलिटी को आप सबके सामने रख देते हो। तो ये एक ऐसा पर्सन है जहां पर आपके के बारे में सब कुछ पता है। इसकी हाइट बहुत छोटी हो सकती है, बहुत छोटा हो सकता है और इसके बाल थोड़े से कम भी हो सकते हैं, बहुत शॉर्ट बॉल हो सकते हैं। इसके ज्यादा बाल रखने का कोई शौक नहीं है। इनको इनकी आंखें भी छोटी हो सकती हैं। ये आपके रहस्य को बिल्कुल गहराइयों से जानती है। जैसे कहते हैं ना कि जहां तक आप अपने आप को नहीं समझते हो, ये पर्सन आपको समझता है और को आपके पूरे राज्य पता है, पूरे राज आपके बारे में पता है और ये घर का ही मेंबर है। लेकिन ये आपकी लाइफ में एक टाइम पर ऐसे एंट्री करी है और आपकी लाइफ को तमाशा बनाकर रखा हुआ होगा, जैसे भूकंप आया होगा। जब ये पर्सन की एंट्री आई हुई होगी आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीजें उथल पुथल हुई होंगी। सबसे पहले आप इमोशनली हॉट हुए होंगे, फिर मेंटली डिस्टर्ब हो गए होंगे। आप इस पर्सन के आने से ये पर्सन ने कुछ चीजों के लिए आपसे है बदले की भावना भी रखती है। ये पर्सन के दिल में एक बदले की भावना भी बहुत ज्यादा पनपती है आपके लिए कि मुझे इससे बदला लेना है। कुछ डेफिनेटली जाने अनजाने आपसे कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे यह आपके राज को, कमजोरी को पकड़ लिया और फिर वहां पर हमला
करना शुरू कर दिया तो इनके बदले की भावना भी है और यह मीठा बहुत बोलता है। इनके बोलने में इतनी मिठास है जैसे मुंह से शहद टपकता हो। इस तरह का आप इनका शब्द सुनोगे और इंसान को बहुत गोल गोल घुमाते हैं। ये अपनी बातों से बहुत गोल गोल घुमाते हैं और ये ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने आपके सारे राज इनको पता है। अब इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा तो आपको लेकर स्टार्टिंग में तो आपको लेकर काफ़ी चीज़ों से प्रभावित हुए, आपके संपर्क में आए, आपसे कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिस इंटेंशन से वह आपकी तरफ आए थे वह चीज़ें उन्हें मिली नहीं। प्रॉपर जैसा वह चाहते थे वह उनको मिली नहीं। जैसे कहते ना कि किए कराए पर पानी फिर जाना, तो उनकी कुछ ऐसी ऐसी इच्छा थी आपके साथ इवॉल्व होने की या आपके साथ कुछ ऐसा रिलेशनशिप रखने